तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे वर्मा क्लासेस पर। मैं जय सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं घनमूल। आप यकीन मानिए, आपके लिए हम ऐसा अद्भुत तरीका लेके आए हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें घनमूल सीखने से पहले हमें 1 से लेकर 9 तक का घन पता होना चाहिए। जी, हमें 1 से लेकर 9 तक का घन पता होना चाहिए। यदि आप 1 से लेकर 9 तक का आपको घन पता है तो आप यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ सर, हम जीवन में कभी घनमूल नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1 का घन क्या होता है। 1 का घन होता है 1। 2 का घन क्या होता है। 2 का घन होता है 8। इसी प्रकार 3 का घन होता है 27। 4 का घन होता है 64। 5 का घन होता है 125। 6 का घन होता है 216। 7 का घन होता है 343। 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है किसका। 10 का घन होता है कितना, 1000। यहाँ पे 100 लिख गया था धोखे से। तो 10 का घन कितना होता है, 1000। अब देखिए ये तरीका काम कैसे करता है। ये तरीका जो है तो ये काम कैसे करता है। एक्चुअली घन क्या है, जैसे देखिए 4 का क्या है 64। तो हम 4 को क्या करें, 4 गुणे 4 गुणे 4 करें। 4 चौक 16 चौको 64। ये तरीका, इसी प्रकार ये घन होता है, ठीक ना। 4 का ये क्यूब लिखा है, 4 की पावर कितनी 3 है। 4 का ये क्यूब लिखा है तो 4 का कितना होता है 64। अब देखिए यहाँ देखिए, इसको समझने से पहले हमें कुछ थोड़ा सा एक छोटा पॉइंट समझना होगा। क्या समझना होगा कि अंतिम अंक का घन करना होगा। ये जो भी नंबर लिखा है तो जो अंतिम अंक है इसका क्या करना होगा, इसका घन करना होगा, ठीक। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि अंतिम का 3 अंक लेना है। मतलब ये अंतिम का ये वाला 3 अंक आपको लेना है, ठीक। और हमेशा छोटा नंबर लेना है। देखिए हम आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल करके हम आपको बताते हैं कि ये कैसे वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या कहना है कि हमें ऑलवेज हमेशा जो है 3 नंबर लेना है। जैसे यहाँ लिखा है 40 96, ये किसका घनमूल है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा ये 3 नंबर लेना चाहिए, तभी पता चलेगी कि ये परफेक्ट घन है नहीं। यहाँ जितने भी आपको संख्या दिख रही है सभी पूर्ण घनमूल है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक ना। ये हमेशा किस में काम करता है, ये हमेशा परफेक्ट में काम करता है, ठीक। ये हमेशा परफेक्ट क्यूब में काम करता है, ठीक। अब देखिए क्यूब रूट, जैसे हमारे पास एक संख्या है, कौन सी 40 96। हमें इसमें क्या कहना है, सबसे पहले हमें इस 3 अंक को लेना है। क्या कहना है, सबसे पहले हमें इस 3 अंक को लेना है। देखिए हमने यहाँ भी लिखा है कि अंतिम का घन और अंतिम का 3 अंक लेना है और हमेशा छोटा नंबर लेना है। देखिए कैसे, हमेशा इसका क्या करना है, हमेशा 3 अंक लेना है। अब आपने जैसे कहा सर इस 3 अंक में यहाँ पे कौन सा अंक है, 6। यहाँ का जो लास्ट वाला अंक है 6 है। तो आप सबसे पहले 6 का क्या करिए, 6 का आप क्यूब करिए। जब आपने 6 का क्यूब किया तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना, 216। अब इस 216 में से हमेशा इकाई का अंक लेना है। हमेशा क्या करना है, हमेशा इकाई का अंक लेना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया इस 6 का, पहले हमने क्या किया, हमेशा यहाँ 3 अंक लेना है और इस 6 का हमने किया क्यूब। जब हमने 6 का क्यूब किया तो 6 का क्यूब आता है कितना, 216। अब इस 216 में हमें हमेशा इकाई के अंक का लेना है। मतलब जितना भी इसका क्यूब आए, 6 का क्यूब जो भी है, जैसे हमने 6 का घन किया तो 216 आया। अब इस 216 में हमें केवल इसका इकाई का अंक लेना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो हमने क्या किया, उसकी इकाई का अंक ले लिया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास इसके बाद 1 अंक की संख्या बची। कितने अंक की बची, 1। हो सकता है यहाँ पे 2 3 4 जितने भी अंक की संख्या है, पहले आपको शुरू में 3 लेना है, इसके बाद जो भी संख्या है तो उसको लेना। हमारे पास यहाँ कौन सी अंक की संख्या बची, केवल 1 अंक की बची और वो है क्या, 4। अब आपको ये देखना है कि ये 4 किसके क्यूब के बीच में आती है। तो आपने कहा सर ये 4 जो है 1 और 2 के क्यूब के बीच में। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। मतलब 1 का घन 1 और 2 का घन 8। अब ये जो 4 है ये हमेशा कहाँ आएगा, 1 और 2 के घन के बीच में आएगा, क्योंकि 1 से लेके 8 तक के बीच में कहीं ना कहीं 4 आता होगा। तो आपने कहा ठीक है सर, तो हमारे पास आ गया 1 और 2 के बीच में आता है। इतना बात आपको पता चल गई।
अब क्या करना है कि हमेशा इसमें से छोटा नंबर लिख देना है। इसमें से जो भी नंबर यहाँ आए, जिसके भी ये क्यूब के बीच में आए, उन दोनों क्यूब को लिखिए। इसके बाद हमेशा छोटा नंबर लिख दीजिए। कितना होगा छोटा नंबर? 1। और यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझे? चलिए आइए फिर से देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक दूसरा प्रश्न है 27 44। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप लोग भी करिए इसको, आप लोग भी इसको अपने कॉपी में करिए, मेरे साथ आप लोग भी कॉपी में इसको करिए, तभी आप लोगों से बनेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस 744 में से, जैसे ये 27 44, इसका 3 अंक सबसे पहले लेंगे। 3 अंक हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो इसका इकाई का अंक होता है 4, हम 4 का क्या करते हैं? हम 4 का करते हैं क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। कितना होता है? 4 का क्यूब 64 होता है। अब देखिए 4 का क्यूब जैसे 64 होता है, तो इसका भी कितना लेना है? इसका भी इकाई का अंक लेना है। तो 4 का क्यूब जैसे 64, तो 4 का इकाई अंक क्या गया? यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, इतना समझ में आया? हमने इसका किया क्यूब, जैसे 4 का क्यूब हमने किया, 4 का घन किया, तो 4 का घन होता है 64, और इस 64 में से हमने क्या ले लिया? हमने यहाँ ले लिया इकाई का अंक। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अब देखो क्या करते, अब हमें देखना है फिर ये 2, हमें क्या देखना है? 2, हमें देखना है कि 2 किसके घनों के बीच में आता है, मतलब कौन से घन के बीच। तो आपने कहा सर 2 जो है 1 और 2 के बीच, देखिए 1 से लेके यहाँ तक 8 तक क्या है? 1 का घन कितना? 1, 2 का घन 8, तो 2 इन 1 और 8 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे हम? 1 और 2 के घन के ये बीच में आता है। 1 का घन कितना होता है? 1 होता है, और 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो अब क्या करना है कि इसमें दोनों में से हमेशा छोटा नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है? हमेशा छोटा नंबर। जैसे हमने यहाँ पे छोटा नंबर ले लिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में लोग कर रहे हैं कि सर ये जादू कैसे हो रहा है? आप मान के चलिए कि इतना अद्भुत तरीका आपके लिए लाए हैं एजे वर्मा क्लासेस में। आप को ऐसे ही नए नए तरीके सिखाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं, वीडियो यदि उनको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वो लोग लाइक कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद एक तीसरा हमारे पास है 21 97। हमारे पास क्या है? 21 97। तो हमने कहा फिर हमें क्या करना है? हमें आखिरी को वही 3 अंक लेना है। आखिरी का क्या करना है? हमें आखिरी का 3 अंक लेना है। जैसे ही आपने आखिरी का 3 अंक लिया, अब इसके आखिरी का क्या कहा कि इसके आखिरी का 3 अंक लेना है। अब इसके आखिरी के अंक का जो ये अंक है 7, कौन सा अंक है? जो ये 7 है, इसका हमें करना है क्यूब। तो आपने कहा सर 7 का क्यूब कितना? 7 का क्यूब होता है 343, और इस 7 का क्यूब जैसे 343 देखा, तो हमें इसकी इकाई का अंक लेना है। हमें क्या लेना है? इसकी इकाई का अंक लेना है, ये 3 लेना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ आके 3 लिख देंगे। ठीक, इतना कहानी खत्म। अब फिर ये देखिए 2, अब ये फिर देखिए 2। अब ये 2 देखना है कि किन संख्याओं के बीच में है। तो आपने कहा सर ये 2 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है। तो हम 1 और 2 के क्यूब के क्या बीच में? तो वही हमें फिर से छोटा नंबर, हमें फिर से छोटा नंबर लिख देना है। ठीक इसी प्रकार देखिए हमारे पास अगला नंबर है 683। कौन सा है? 683। ठीक, अब क्या करना है? इस 3 का हमें सबसे पहले क्यूब निकालना है। तो आपने कहा सर 3 का क्यूब तो होता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। तो हमें इस 3 के क्यूब में जैसे 27 हमने देखा, तो हमें इकाई का अंक ले लेना है। हमें इकाई का क्या करना है? अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जिसके भी घन है उसके इकाई का अंक कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। ठीक इसी प्रकार अब देखिए अगला क्या करेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा 19। क्या दिख रहा है? 19। हमने 3 अंक इसको ले लिया, इसके बाद हमें कितना दिख रहा है? 19। अब देखिए कि ये 19 जो है किसके घन के बीच में है। तो आपने कहा सर ये 2 और 3 के बीच में। क्यों? क्योंकि 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27। तो 19 इन्हीं के किस में आता है? बीच में आता है। तो आपने कहा सर ये जो है 2 और 3 के बीच में आता है। 2 और 3 के बीच में आता है। तो हमने कहा अब हमें क्या करना है? तो आपने कहा कि सर आपने बताया कि हमें छोटा नंबर लेना है। तो हमने कहा जी कौन सा नंबर लेना है? छोटा नंबर। और यही क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक। अब आप लोग इसको खुद करते रहिए, आप लोग खुद इसको बताते रहिए, बिल्कुल वीडियो में आप लोग जैसे देखते हैं तो आप बिल्कुल मुँह ज़बानी बता सकते हैं कि सर ये किसका होगा। ठीक, जैसे हमारे पास एक संख्या है कि 14, 88, 77, अब ये किसका है। अब देखिए कैसे पता करेंगे। हमने कहा कि सबसे पहले हमें आखिरी का 3 अंक लेना है। आपने कहा जी सर, हमें सबसे पहले क्या करना है, आखिरी का 3 अंक लेना है। तो आपने कहा ठीक है। अब इस जैसे ही हमने आखिरी का 3 अंक लिया तो हमें देखना है कि जो आखिरी का ये अंक है 7, इस 7 का जो है तो घन क्या होता है। तो आपने कहा सर 7 का घन होता है 343। कितना होता है, 343। अब इसमें क्या करना है कि इसके इकाई का अंक लेना है, इसके इकाई का अंक लेना है। तो जैसे ही आपने कहा 870, 7 का 343, तो आपने ले लिया इसके इकाई का अंक। ठीक, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या करेंगे। अब हमारे पास नंबर है 148। हमारे पास कौन सा नंबर है, 148। अब क्या करेंगे, इस 148 में हम देखेंगे कि ये जो है तो किसके क्यूब के बीच में है, ये किसके क्यूब के बीच में है। तो जैसे ही आपने देखा कि 148, तो 148 कहाँ आ रहा है। तो आपने कहा सर ये 5 और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का होता है 216। तो 5 और 6 के बीच में 125 और 216 के बीच में ही 148 आ रहा है। तो आपने कहा सर ये 5 और 6 के बीच में है। तो हमने क्या बताया, यहाँ कौन सा नंबर। तो हमने कहा सर यहाँ ऑलवेज स्मॉल नंबर, हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो आपने कहा जी सर, यहाँ आ गया कितना, 53। कितना आ गया यहाँ, 53 आ गया। और यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए अब अगला देखते हैं। हमारे पास एक दूसरा क्यूब रूट है। हमारे पास संख्या है जैसे 328509। हमारे पास कौन सी संख्या है, 328509। हम क्या करेंगे, इस 509 को, जो ये है आखिरी का 3 अंक सबसे पहले लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि आखिरी के अंक का, देखिए यहाँ हमने लिखा भी है कि सबसे अंतिम अंक का घन, इसका घन करेंगे और अंतिम का 3 अंक लेना है। अंतिम का ये 3 अंक लेना है और हमेशा छोटा नंबर लेना है। यहाँ जो भी है तो उसको हमेशा क्या करना है, हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो हमने कहा सर 509, 9 का क्यूब कितना होता है। आपने कहा सर 9 का क्यूब होता है 729। कितना होता है, 729। अब इस 729 में हमें कौन सा नंबर लेना है। तो आपने कहा सर इसमें आपको इकाई का अंक लेना है। तो हमने कहा ठीक है, हम ले लेते हैं। हमने ले लिया कितना, 9। हमने ले लिया कितना, 9। अब देखिए हमारे पास कितना बचा, 328। हमारे पास कितना बचा, 328। अब हमें देखना है कि ये संख्या जो है किनके क्यूब के बीच में आती है। तो आपने कहा सर 328 जो है तो वो 216 और 343 के बीच में आती है। 328 किसके बीच में आती है, 216 और 343 के बीच में आती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पहले हम लिखेंगे 6 और 7 किसके बीच में आती है, 6 और 7 के क्यूब पे, 216 और 343। और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ हमेशा कौन सा नंबर, तो यहाँ हमेशा छोटा नंबर। कौन सा नंबर, छोटा नंबर। और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए एक हमारे पास संख्या है कि 68921। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आप लोग खुद करिए इसको, आप लोग खुद इसको कॉपी में करिए। आप यकीन मानिए कि ये इतना सरल तरीका है, इतना सरल तरीका है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि बिल्कुल सर आपने बिल्कुल इतना सरल तरीका बता दिया कि इससे पहले हम ये तरीका ही नहीं जानते थे। तो क्या करेंगे कि लास्ट के आखिरी का 3 अंक लेना है। ठीक, जैसे ही आपने 3 अंक लिया, अब इस 1 का करना है क्या, क्यूब। तो आपने कहा सर 1 का क्यूब करना है। तो जी हाँ, तो 1 का क्यूब हमने क्या लिखा है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, 1 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है कितना, 68। हमें क्या बचा है हमारे पास, हमारे पास बचा है 68। अब इस 68 को आप लोग देखिए कि ये कौन से ऐसे क्यूब का नंबर है जो 68 जिसके बीच में आता है। तो आपने कहा सर ये 4 और 5 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। चूँकि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 68 किसके, 64 और 125 के बीच में आता है। तो हमें यहाँ लिखना है 4 और 5 के बीच में आता है। अब हमें अगला क्या करना है, हमें क्या करना है कि इससे छोटा नंबर लेना है। तो हमने कहा सर छोटा नंबर लेना है और 41 क्या होगा इसका, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास एक नंबर है कितना, 37 32 48। तो क्या करेंगे,
इसका आप लोग जो हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यदि ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। धन्यवाद।